अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम कुर्रतुल ऐन हैदर को पढ़ेंगे। उनकी एक बहुत शोहरा आफाक किताब है आग का दरिया। और उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें तीन ज़माने जो हैं उनका जिक्र है, या तीन हिस्सों में ये किताब जो है वो मौजूद है। एक तो ज़माना है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो आज से कोई 2-2.5 हज़ार साल पुराना, वहाँ से शुरू होती है कहानी। और फिर ये पोस्ट मुगल पीरियड में आती है, और तीसरा हिस्सा जो है वो आज का ज़माना दिखाया है। किरदार वही रहते हैं, लेकिन वक्त जो है वो बदलता रहता है। तो ये इसका जो शुरू का आगाज़ जो है वो उस पीरियड से है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना है। इसमें जो हीरो है उसका नाम गौतम है, लेकिन ये वो गौतम बुद्ध नहीं है। ये गौतम बुद्ध के कुछ थोड़े अरसे के बाद का जिक्र है। गौतम नीलंबर ने चलते चलते ठिठक कर पीछे देखा। रास्ते की धूल बारिश की वजह से कम हो चुकी थी। वो उसके अपने पांव मिट्टी से अटे पड़े थे। बरसात की वजह से घास और दरख्त जमर्रुद के रंग के दिखाई पड़ रहे थे। अशोक के नारंगी और सुर्ख फूल गहरी हरियाली में तेजी से झिलमिलाते थे, और हीरे की ऐसी जगमगाती पानी की लड़ियां घास पर टूट टूट कर बिखर गई थी। नदी के पार पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी, गौतम को ख्याल आया। घाट पर कश्तियां खड़ी थीं, और बरगद के नीचे किसी मनचले मल्लाह ने जोर जोर से सावन अलापना शुरू कर दिया था। आम के झुरमट में एक मोर अकेला पर फैलाए खड़ा था। शराबस्ती यहां से पूरे 25 कोस था, और गौतम नीलंबर को नदी तैर कर पार करना थी। घाट पर 3 लड़कियां एक तरफ बैठी बातें कर रही थीं। उनके हंसने की आवाज यहां तक आ रही थी। लड़कियां कितनी बातूनी होती हैं, गौतम ने सोचा। इन्हें भला कौन से मसले हल करना है। उसका दिल चाहा कि नजर भरकर उन्हें देख ले, खसूसन उस केसरी साड़ी वाली लड़की को जिसने बालों में चंपा का फूल उड़स रखा था। उसके साथ निचली सीढ़ी पर जो लड़की आलती पालती मारे बैठी थी, उसके घुंघरियाले बाल थे और किताबी चेहरा और जुड़ी हुई स्याह भवें। करीब पहुंचकर गौतम ने इन दोनों को लहजा भर के लिए ध्यान से देखा, और फिर जल्दी से नजरें झुका ली। घाट की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने तेजी से पानी में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे की तरफ तैरने में मसरूफ हो गया। लड़कियों ने सर उठाकर उसे देखा। कोई विद्यार्थी जान पड़ता है, उनमें से एक ने कहा। मल्लाह अपनी अपनी डोंगियों में बैठे दूसरे मुसाफिरों का इंतजार करते रहे। कश्तियां जो बरगद के साय में बंधी थीं, उनमें चूल्हे रोशन किए जा चुके थे और रात का खाना बनना शुरू हो चुका था। तब से बारिश का एक कतरा चंपक के बालों पर आन गिरा। उसने नदी की ओर देखा, जिधर वो अजनबी तालिब इल्म लहरों के खिलाफ हाथ पांव मारता किसी अनजानी समत जा रहा था। बड़ी कठिन जिंदगी इन बेचारों की होती होगी। निर्मला को अपने भाई का ख्याल आ गया, जो इसी तरह की अनगिनत नदियां, चटियल मैदान और दुश्वार गुजार पहाड़ियां अबूर करके बहुत दूर तकशला गया हुआ था और अब तक नहीं लौटा था। तकशला इस टेक्सला। जब ये लोग इतने पढ़ जाते हैं तो क्या होता है? तीसरी लड़की ने बेध्यानी से पूछा। उस लड़की का नाम सरोजनी था। होता क्या है, झक मारते हैं, किसी नए धर्म का आविष्कार कर लेते हैं या किसी नए फलसफे का प्रचार शुरू कर देते हैं। निर्मला ने जल कर जवाब दिया। उसका इकलौता भाई तकशला में रियाजी और सर्फ और नहब से सर खपाने की बजाय यहाँ घर पर होता तो क्या चंपक उससे ब्याह न कर लेती? बामन बेचारे करें भी क्या, पढ़े नहीं तो कहाँ जाएं? पढ़ना तो उनके भाग्य में लिखा है, सरोजनी ने मुंह लटका कर जवाब दिया। नदी के वस्त में पहुंचा तो बारिश की दूसरी बूंद गौतम नीलंबर के सर पर आन गिरी।
बरसात की वजह से सरजू का पाट बेहद चौड़ा हो गया था, सोन नदी के पाट से भी ज्यादा चौड़ा, जिसे पाटलिपुत्र जाते हुए गौतम ने एक मर्तबा पैर कर अबूर किया था। उसने पैरते पैरते पलट कर एक बार देखा, घाट पर लड़कियां अब तक बैठी थीं और वो भी मौजूद थी जिसके बालों में चंपा का फूल था। इन लोगों को मींह में भीगने का भी डर नहीं, गौतम ने दिल में कहा, और फिर जल्दी जल्दी लहरों का मुकाबला करने में मुनहमक हो गया। सामने दूसरे किनारे पर दरियाई घास और नीले फूलों की घनी बेलें पानी की सतह पर झुकाई थी। 4-5 आदमी अंगोछे कंधे पर डाले जल्दी जल्दी गांव की ओर कदम बढ़ा रहे थे। किनारे पर पहुंचकर गौतम ने अपने कपड़े निचोड़े और नाता रशीदा पत्थरों से बने हुए मंदिर में गया, जिसके एक कोने में वो अपना ज़ादे राह चंडी देवी को सौंप कर अयोध्या गया था। एक छोटी सी पोटली में उसके मुंह कलम थे और सफेद रेशम के चंद टुकड़े, उसका कंबल था, एक सफेद रंग की धोती और चमड़े के चप्पल। उसने बेपरवाही से पोटली उठाई, पैर साफ करके चप्पल पहनी और मंदिर से बाहर निकल आया। चारों ओर बड़ा सन्नाटा था और मंदिर के आंगन में तन्हा उसे बड़ा डर लगता था। कैसी खौफनाक बात थी। निशक्ल ब्रह्मा जब शक्ल में जाहिर होता है तो उससे घबराहट क्यों होती है? क्या इंसान को दूसरे के वजूद पर एतमाद नहीं? गौतम नीलंबर ने खौफ के जज्बे का अक्सर तज्जिया करना चाहा था। जिंदगी का खौफ, मौत का खौफ, जिंदा रहने का खौफ। ऋग्वेद में लिखा था कि इब्तदा में खुदी थी जो पुरुष की शक्ल में नमूदार हुई। उसने चारों ओर देखा और सिवाय अपने उसे कोई नजर ना आया। उसने कहा, यह मैं हूं। चुनाचे वो खुद को मैं समझने लगा। उसे डर लगता था क्योंकि वो तन्हा था, इसलिए जो अकेला होता है उसे डर लगता है। फिर उसने सोचा, मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं तो फिर मुझे काहे का डर है? लिहाजा उसने खौफजदा होना छोड़ दिया, मगर उसे मसरत हासिल न थी, क्योंकि तन्हाई में उदासी होती है और उदासी से डर लगता है। मुझे अपनी रूह की तन्हाई से डरना नहीं चाहिए, गौतम ने अपने आप से कहा। मंदिर बहुत पुराना था। आसपास गौतम को कोई पुरोहित या पुजारी भी नजर न आया जिससे वो पूछता कि श्रावस्ती जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे। यहाँ से खेत खत्म होते थे और आगे शीशम के घने जंगल थे और ढाक के झुंड और बेहड़ और अनगिनत नदी नाले, और इन सब को अबूर करके उसे अपने आश्रम वापस पहुंचना था। मंदिर की सीढ़ियां उतरकर वो गांव के समीप बढ़ा। सरजू के पार अयोध्या की रोशनियां जुगनुओं की ऐसी झिलमिला रही थी। बारिश की धुंध में सारा मंजर नीला और ऊदा सा दिखाई पड़ता था, जिसमें नारंगी रंग की धारियां ऐसी फैल गई थी। गौतम ने आबादी में पहुंचकर 2-3 दरवाजों पर दस्तक दी। रात के खाने के लिए उसे सिर्फ दाल दरकार थी। एक लिपे पुते कच्चे मकान के द्वार पर रोशनी जल रही थी। अधेड़ उम्र का गृहस्थ इस रोशनी में बैठा कुछ पढ़ रहा था। बरामदे के बाहर घूप अंधेरा था। गौतम की आवाज सुनकर उसे वो शाक्यमणि का कोई भिक्षु समझा। फिर वो चिराग उठाकर बाहर आया और उसके उजाले में उसे गौतम के सफेद कपड़े नजर आए। आजकल यहाँ शाक्यमणि के भिक्षुओं की एक टोली आई हुई है, मैं समझा तुम उनमें से एक हो, उसने रसान से कहा। जब से ये नई हवा चली है, लड़के तो लड़कियां भी घर बार छोड़कर जंगल बसा रही हैं। मुझे थोड़ी सी दाल दे दो। गृहस्थ ने चिराग बरामदे के मुंडेर पर रखा और अपनी बीबी को आवाज दी। उसके बाद फिर से बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। रुक्मिणी, एक ब्रह्मचारी हमारे द्वार पर आए हैं। फिर वो गौतम से मुखातिब होकर बोला, सामने नगर में एक बिटिया है, रानी रेणुका की जैसी रूपवान। कल मेरी बीवी जब हाट के लिए नगर गई तो राजनिवास की दासियों से उसने सुना कि वो बिटिया भी किसी विहार में जाने वाली है। ये अंधेर देखो। इतने में उसकी बीबी आटा दाल ले आई, जो गौतम ने अपनी चादर फैलाकर उससे ले लिया और उसे दुआ दी। गरी ने झुककर उसे प्रणाम किया और अंदर चली गई।
उसका मियाँ खुशदिली से हंसता रहा, अच्छी हवा चली है, मैं तो कहता हूँ माँ बाप अब अपनी लड़कियों की शादी ब्याह की फिक्र से भी निश्चिंत हो गए हैं। उसने अपनी बातचीत जारी रखी। अनाज की पोटली बांधने के बाद गौतम जरा की जरा बरामदे के खंबे से टिका। ये गृहस्थ बड़ा खुश मिजाज मालूम होता था। गौतम का जी चाहा कि कुछ देर रुक कर उससे बातें करे, मगर इसका मतलब था कि वो ऐश और आसाइश की तरफ रागिब हो रहा है। चुनाच उसने फौरन इस ख्याल को दिल से निकाल फेंका। को ये जान के उसे खुशी हुई कि बुद्ध तालिब इल्मों का एक गिरोह इधर आया हुआ है। अगर कहीं मिल गया तो रात अच्छी गुजर जाएगी। उसे बुद्ध तालिब इल्मों और फलसफियों से बहस मुबाहिसा करने में बहुत लुत्फ आता था। वो लोग किधर गए हैं? उसने गृहस्थ से पूछा। ये तो मुझे पता नहीं। बामन, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? आओ बैठो, तुम्हारी सेवा तो हमारा धर्म है। नहीं, अब मैं चल ही दूं, गौतम ने जवाब दिया। वो अपनी इस इज्जत और तकरीम का आदी था। चलते फिरते हर समय उसका अदब किया जाता। सड़क पर से गुजर रहा होता तो राहगीर उसके लिए रास्ता छोड़ देते। बड़े बड़े शाहजादे उसकी खातिरें करते। गरीब किसान उसे आंखों पर बिठाते, महज इसलिए कि वो तालिब इल्म था और इल्म का मुहाफिज। गृहस्थ ने चिराग मुंडेर पर से उठाया और अंदर जाकर फिर पढ़ने में मसरूफ हो गया। गौतम चंद लम्हों तक अंधेरे में खड़ा ये मंजर देखता रहा। अंदर बच्चे खेल रहे थे। गृहस्थ की बीबी, सांवली दुबली सी लड़की जिसने उसे आटा लाकर दिया था, चूल्हे के आगे बैठी थी। दरवाजे की चौखट पर पहाड़ी मैना का पिंजरा लटक रहा था। किस कदर पुरसकून मंजर था। इससे भी उसे डर लगा। गृह अग्नि के मध्यम उजाले में जगमगाती हुई लड़की, जो इस साफ सुथरे कच्चे मकान की मालिकन थी, बरामदे पर झुके हुए केले के ठंडे पत्ते, परों में चोंच देकर सोती हुई मैना। गृह अग्नि यूं ही जलती रहती है और एक दिन चिता के शोलों में तब्दील हो जाती है, और चिता के अंगारों की आग से एक और घर के चूल्हे की बुनियाद पड़ती है। यही आग वन परस्त घर से लेकर निकलता है। ये सारे दौर हर इंसान पर गुजरते हैं, उस पर भी गुजरेंगे। मनाजिर के क्या माने होते हैं वो कभी समझ न पाया। शराबस्ती में उसका 6 मंजिला मकान था, जिसके बरामदे की 24 खंभों पर रंगीन नक्शो निगार बने थे। इस सड़क पर उसका मकान सबसे ऊंचा था। उसका बाप बहुत दौलतमंद आदमी था और उसकी बहन का ब्याह हुकूमत के एक आला ओहदेदार से हुआ था। ये उसकी तालीम का आखिरी साल था। फारिग तहसील होने के बाद अब सारी दुनिया उसके कदमों में बिखरी पड़ी होगी। वक्त उसका अपना था। फराख दिली के साथ वो फलसफों को परखता और सोचता, मगर इसके साथ साथ ये क्या था कि चीजों से वो खौफजदा था। बारिश में भीगती लड़कियां जो उस पार घाट पर बैठी थीं, बरगद का ये जंगल जिसमें नारंगी लिबास पहने भिक्षुओं की टोली कहीं घूम रही होगी, इस अधेड़ उम्र के बातूनी गृहस्थ की बीवी बीवी जिसका नाम रुक्मणी था, ये सब चीजें क्यों थी? आबादी से लौटकर वो मंदिर की तरफ वापस आया। आंगन में पहुंचकर उसने जमीन में छोटा सा गड्ढा खोद कर चूल्हा बनाया और मिट्टी की हांडी में चावल उबालने के लिए चढ़ा दिए। कच्ची पक्की दाल भात खाने के बाद वो मंदिर की दीवार के साथ पीठ टिकाकर बैठ गया। सामने दरिया पर तारीकी गहरी हो चुकी थी। चांद बहुत मध्यम था और कहीं बादलों में छुपा था। हवा में ताजा फूलों की महक थी। सारा जंगल अंधियारे में साएं साएं कर रहा था। सुबह सवेरे उठकर उसे अपना सफर जारी रखना है, उसने सोचा। उसी वक्त दफातन उसे पैरों की आहट और किसी की मध्यम हंसी की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हे मुंतजिर रहने के बाद वो सरक कर फर्श पर लेट रहा। नीचे पंजों के बल खड़े होकर मंदिर की दीवार से किसी ने झांका। अंधेरे में गौतम को उसकी सूरत नजर नहीं आई। तुम कौन हो भाई? नीचे से किसी ने पूछा। मैं हूं, गौतम ने लेटे लेटे जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं का कोई नाम नहीं होता। तफरीक के लिए नाम जरूरी है। श्रावस्ती के जिन पंडितों के घराने में पैदा हुआ, वहां दूसरे पंडितों से पूछकर मेरा नाम गौतम रखा गया था। भाई गौतम, नीचे आ जाओ।
तुम खुद ऊपर क्यों नहीं आ जाते? ऊंचाई और नीचाई महज जहनों के फर्क से होती है। तुमको क्या मालूम, जिसे तुम ऊंचाई समझ रहे हो वो पाताल से भी गहरी हो। भाई, गौतम ने उसी तरह दीवार से नीचे झांके बगैर सवाल किया, क्या तुम भगवत हो? नहीं, मगर तुम मंदिर से नीचे नहीं उतरोगे। नीचे सांप होंगे और कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े से दोस्ती करना मैंने अभी शुरू नहीं किया। इतना कहकर गौतम दिल में हंसा। मुमकिन है यह आवाज किसी जैन सन्यासी की हो। पाटलिपुत्र के शाही खानदान ने जैन आलिमों को बहुत सर चढ़ा रखा था और बाज़ाब्ता उनके सिद्धांत का मुताला करते थे। मैं यहाँ पत्थर के फर्श पर लेटा हूं, तुम भी यहीं आ जाओ, उसने बावज़ बुलंद फिर कहा। सौफस्ताई, शक परस्त, दहरिए, मंतकी जंगलों जंगलों में बहसें करते मिल जाते। ये भी उनमें से कोई दिल जला है, गौतम ने सोचा। अनगिनत मंतकी गंगा की वादी में घूमते फिरते थे। माहिरीन कलाम रिवायती मजहब पर हमला करते, आरा और अशिया की अजाफियत को साबित करने में मसरूफ रहते। इनमें से बहुत से माबाद तबीयाती नजरियात के हामिल थे, अक्सर मादा परस्त थे। जैन और बुद्ध फलसफी बैक वक्त योगी भी थे और सोफिस्ताई भी। इन्हीं घनी जंगलों में बड़े बड़े शाहजादे और बादशाह जटें बढ़ाए साधुओं की जिंदगी गुजार रहे थे। और पिछली सदी में कपिलावस्ती के शहजादे ने भी जंगल का रास्ता इख्तियार करके मुल्क की इसी रिवायत को निभाया था। उनकी आमद के वक्त 62 मदरसा हाय फिक्र अपनी मुख्तलिफ शाखों समेत पहले से मौजूद थे। ख्यालात की सल्तनत में उन्होंने भी, जो शाक्यमनी सदारत कहलाए, फलसफे की एक और नौ आबादी कायम कर दी थी। 62 मुख्तलिफ नजरिए, और जिंदगी एक है और इंसान तन्हा है। गौतम ने आंखें बंद कर ली और इसी तरह लेटा रहा। तुम कौन हो भाई? कुछ देर बाद घबरा कर उसने दोबारा आवाज दी। अब ये सवाल मैं तुमसे करता हूं। गो, अगर तुम अपनी असलियत मुझसे छुपाना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम आवाजों की एक समष्टि है भाई गौतम, और हरिशंकर की आवाज पर मैं चौंक उठता हूं क्योंकि यही मेरा नाम है। भाई हरिशंकर, क्या तुम शंकर वासुदेव के भगवत हो? नहीं, मैं इस समय उत्तर पश्चिम की ओर से आ रहा हूं, जहां शिव की आराधना की जाती है। गौतम, मैंने काश्मीरा की बर्फ में बड़ी खूबसूरत जगहें देखी हैं। बाज दफा ख्याल आता है कि जिंदा रहना बड़ी नेमत है। मैंने ज्यादा सयाहत नहीं की, मुझे इसका बड़ा दुख है। सिर्फ इसी का दुख है? तुमने दुख के फलसफे पर कितना गौर किया है भाई गौतम? आजकल मैं इसी पर गौर कर रहा हूं। जहां मैं पढ़ता था वहां हम लोग फलसफे और साहित्य के बजाय गणित विद्या और कानून और तबीयत पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन रंज से मेरा बड़ा गहरा संबंध है गौतम नीलंबर। क्या तुम अजैनी से आ रहे हो? नहीं, इससे भी बहुत आगे से। तक्षशिला? हाँ, मेरा वहां जाने को बहुत जी चाहता है। तुमने अपनी तालीम खत्म कर ली? हाँ, फिर मैं बहुत लंबे सफर पर निकल गया। अपार समंदर के किनारे मैंने द्वारका के दर्शन किए। मैं मथुरा गया। ब्रह्मव्रत में हस्तिनापुर के खंडर मैंने देखे। गौतम, मैंने अंदाजा लगाया कि वक्त बहुत खौफनाक चीज है। क्या तुम कभी वक्त के खौफ से लर्जे हो? हाँ, गौतम ने आंखें बंद कर किए जवाब दिया। अंधेरे मंदिर के बरामदे में झुके हुए पीपल के पत्ते सुर्ख नजर आ रहे थे। क्या तुम बुद्ध हो? गौतम ने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शाम जब मैं भीख मांगने के लिए गांव में गया तो एक गृहस्थ ने मुझे बताया कि तुम लोगों की एक टोली इधर आई हुई है। तुम भी हो? मैंने अपने जहन का दरवाजा भी खुला छोड़ रखा है। और दिल का? दिल और जहन का क्या संबंध? मैं तुमको एक बात बताऊं? इतना कहते कहते, कहते दूसरा नौजवान मुंडेर कूद कर मंदिर के बरामदे में आ गया। बहस के जोश में उसने अपने
खड़ा उतार के एक तरफ को फेंके और चंडी के सामने से दिया उठाकर उसकी रोशनी में गौतम को देखने लगा। गौतम उठकर दीवार के सहारे बैठ गया। उसने भी दिलचस्पी से नौवारिद को देखा जो बहुत दूर से आ रहा था। तुम यही कहीं आसपास काशी वाशी में पढ़ते हो? दूसरे लड़के ने गौतम के करीब पांव फैलाकर बैठते हुए दरियाफ्त किया। मैं श्रावस्ती में पढ़ता हूं। काशी की पाठशाला तो खाली महापंडित तैयार करती है। और तुम क्या बनना चाहते हो? यही तो समझ में नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है गौतम नीलंबर? तुम भी इस अंधियारे में से नमूदार होकर मुझसे यही सवाल करने आए हो? गौतम ने चिढ़कर कहा। अब हवा में खुनकी आ चुकी थी। जंगल की भीगी हुई हवा जो सरजू पर से बहती हुई आ रही थी, उसके झोंकों में चिराग की लौ झिलमिला उठी। गौतम ने अपने नए साथी को गौर से देखा। उसका ज़हीन और खूबसूरत चेहरा गौतम का मानूस सा नजर आया। गहरी स्याह जड़ी हुई भवें और किताबी चेहरा और घुंघरियाले बाल। ये शक्ल मैंने पहले कहाँ देखी है? अभी अभी देखी है, गौतम ने हड़बड़ाकर सोचा। अगर ये घुंघरियाले बाल मुंडवा दे तो शायद कुछ मुख्तलिफ मालूम हो, वरना ये तो जाना पहचाना सा चेहरा है। तुमने अपना सर नहीं घुटवाया? कैसे भिक्षु हो? गौतम ने जरा बशाशत से सवाल किया। मैंने भी अपने जहन का दरवाजा भी खुला छोड़ रखा है। और तुम्हारा संघ? मेरा संघ और मैं दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं आजाद हूं और मजीद आजादी की तलाश में मसरूफ। तुम कहां के रहने वाले हो? गौतम ने दरिया के समत इशारा किया। उस पार का। अच्छा। गौतम जरा चौंक कर उठ बैठा। तुम्हें इतना अचंभा किस बात से हुआ है? हम सबको कहीं ना कहीं तो पैदा होना है। मुमकिन था कि मैं मेमेंस में पैदा हुआ तो होता और तुम यावद्वीप में। हरिशंकर ने तबस्सुम के साथ गौतम को देखा। तुम यहीं के रहने वाले हो और अब भिक्षु बने अजनबियों की तरह घूम रहे हो? हम सब एक दूसरे के लिए अजली और अबदी अजनबी हैं। गौतम खामोश हो गया। हरिशंकर, उसने अपने दिल में कहा, तुम बहस में मुझे हरा नहीं सकोगे। शाक्यमणि भी आखिर इसी कौशल देश के रहने वाले थे। वो श्रावस्ती में आके बरसों रहे। उन्हें प्री निर्वाण हासिल किया अभी ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी, मगर सारा मुल्क एक नए नारंगी रंग में रंगता जा रहा था। उसकी तेवरी पर बल आ गए। इस नारंगी सारी वाली लड़की की याद उसके जहन में कौंधी। उसे बड़ी कोफ्त हुई। तुम्हें वेदों पर यकीन नहीं रहा जो तुमने ये हुलिया बनाया है? उसने झुंझला कर कहा। भक्ष का फलसफा और तुम्हारी सारी परिभाषा उपनिषदों में मौजूद है। शाक्यमणि शुरू से आखिर तक कपल के नजरियों से मुतासिर थे। खुद बुद्ध का लफ्ज वैद से निकला है। कोई चीज ख्यालात की दुनिया में निष्केवल और गैर मुताल्लिक नहीं है। तुम अल्फाज का प्रयोग क्यों करते हो? हरिशंकर चुपका बैठा रहा। फिर उसने जरा मुस्कुरा कर पूछा, तुमको लड़कियों की क्या फिक्र है? कोई खास लड़की विहार में जाने वाली है? तुम लोग इस तरह हंसते क्यों? देखो तुम्हारे आनंद पे क्या बीती थी। गौतम ने जरा चिढ़ के कहा। गौतम नीलंबर, मैं इस समय बहस बिल्कुल नहीं करना चाहता। हरिशंकर ने टांगे और फैलाकर आराम से लेटते हुए जवाब दिया। तुम किस चीज से भाग रहे हो? गौतम ने गुस्से से पूछा। तुम किस चीज की तलाश में हो? हरिशंकर ने कहा। मेरे यहां तो सारी तलाश खत्म हो चुकी है। अगर मेरी दस्तगाह में आला अखलाक बरतने का उपदेश न दिया जाता तो मैं यही खड़ा हूं तुम्हारी नाक पर लगाता। हरिशंकर ने कहकर लगाया। अगर मुझे दोस्तों की जरूरत रही होती तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लेता। तुम खुद परस्त हो और तुम जहन के गुरूर में मुब्तला हो। अच्छा, तुम्हें नाटक से दिलचस्पी है? गौतम ने मौजू बदला। थी, मुख्तसर जवाब मिला। अच्छा, मगर अल्फाज का नाटक तो तुम हर समय खेलते हो। हरिशंकर खामोश रहा। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। गौतम जोश में आके बोलता रहा। 300 साल हुए तुम्हारी तकश्शला में एक शख्स गुजरा है जिसका नाम पाननी था। उसने अल्फाज के असरार की एक नई कायनात दरियाफ्त की थी। जब तलाश खत्म हो चुकी है तो अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हो? अल्फाज को भी मुलतवी कर देखो। हरिशंकर करवट बदलकर कोहनियों के बल बैठ गया। गौतम, मैंने पाणिनि की 8 किताबों का मुतालिया किया है।
मैं कश्मीरा के मदरसों में गया हूं जहां संस्कृत को मुकम्मल बनाया जा रहा है। मैंने यावा ओगोन की बोली भी सीखी है और पारसी कावन की भी, लेकिन अब मैं अल्फाज को खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि जबान, अल्फाज वादे करते हैं जो निभाए नहीं जाते, ख्यालात का इजहार करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। उनके माने की खोज में मैंने भागना शुरू किया तो भटक कर मैं कहां से कहां जा निकला। इसी वजह से गौतम सदारथ ने कहा था कि, लेकिन गौतम नीलंबर ने हरिशंकर की बात काटी, लेकिन ओम के 3 हर्फों और सा पा सा के 3 सुरों में तो सारी कायनात का वजूद बंधा हुआ है। आवाज आकाश का एक गुण है। कहे जाओ, हरिशंकर बोला। बृहस्पति मादा परस्त आकाश को नहीं मानते, तुम तो मानते हो, मगर तुम्हारे हम नाम गौतम ने तो कहा था कि अगर आवाज अबदी है तो जबान से पहले ही लफ्ज सुनाई दे जाना चाहिए, क्योंकि आकाश और हमारे कानों के दरमियान कोई रोक नहीं है। हरिशंकर ने उठकर बैठते हुए कहा, लफ्ज भी अबदी है, गौतम ने जवाब दिया। हर्फ मीम हमेशा से मौजूद था, या हर्फ नून, उसको जब भी अदा किया गया होगा उसकी आवाज यही रही होगी। जेमिनी कहता है कि आवाज इसलिए अबदी है कि सुनने के बाद दिमाग को याद रहती है और बैक वक्त हर जगह मौजूद है और कभी खत्म नहीं की जा सकती। और इसीलिए वेदों को, क्योंकि वो अल्फाज हैं, कभी रद्द नहीं किया जा सकता। हरिशंकर ने नजरें उठा के पूछा, तुम कैसे फलसफी हो जो अल्फाज पर यकीन नहीं रखते? गौतम ने झुंझला के जवाब दिया, पाणिनि तुम्हारे तकश्शिला के उस्ताद ने कहा था, अपने या दूसरों के ख्यालात के मज़ाहिर सिर्फ अल्फाज ही हो सकते हैं। उनकी माहियत का मुताला किस कदर जरूरी है। अल्फाज के रास्ते के बिना खालिस ख्याल तक किस तरह पहुंच पाओगे? आवाज अल्फाज का प्राकृतिक गुण है और मादा अबदी है। वैद जबान की शक्ल में बरहमा है और मादा बरहमा है। वक्त को अबदियत समझकर तुम लोगों ने बहुत गड़बड़ मचाई है। हरिशंकर ने दोबारा फर्श पर लेटते हुए इज़हार ख्याल किया। मानी असल चीज है, गौतम ने जवाब दिया। पाणिनि का कहना है कि सारे अल्फाज का महासिल खालिस वजूद है, सत्य, असलियत, और मुख्तलिफ चीजों के लिए बरहमा के अलग अलग नाम हैं। वो सामने से गुजरता हुआ भूरा सुअर, घाट पर बैठी हुई अयोध्या की लड़कियां, तुम हरिशंकर, ये सब महान आत्मा है। तुम ताज्जुब है अब तक वेदांत से आगे नहीं बढ़े। अंत के आगे और क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। परमात्मा और जीवात्मा में अयोध्या की वजह से दूरी कायम है, लिहाजा लफ्ज और गैर लफ्ज दो बरहमा हैं, और लफ्ज पर ध्यान करके गैर लफ्ज का इंकिशाफ हो सकता है। वो गैर लफ्ज मैं खुद हूं, हरिशंकर ने कहा। गौतम खामोश हो गया। इल्लियत का कानून बजाय खुद मुकम्मल है। कोई चीज किसी दूसरी चीज की मानिंद नहीं है। सिर्फ अपने लम्हाती वजूद के अलावा किसी शय का किसी शय से कोई ताल्लुक नहीं। समझे? सब वक्ती है और मुसीबत है। सरदम दुखम दुखम, हरिशंकर ने कहा। जिस्म और आत्मा दोनों फानी है। दोनों के इकट्ठा हो जाने से भी कोई मुस्तकिल वजूद पैदा नहीं होता। आत्मा अबदी नहीं है। इंसान चिराग की तरह बुझ जाता है। महज वाकयात और एहसासात का दौरे तसलसल कायम रहता है। एक लड़की थी। सो रहे हो भाई गौतम? नहीं, कहे जाओ। एक लड़की थी, उसने भी मुझे अबदियत का कायल करना चाहा था। वो भी सापासा में जमान और मकान को मुहित कर लिया करती थी। वीणा पर वो सुबह सुबह
भैरव और मेघ बजाती, दोपहर को जब सारी दुनिया सोने के रंग में रंग जाती, तब उससे मैं दीपक और श्री राग सुनता। रात पड़े वो हिंडोल गाती, उस लड़की को संगीत का जुनून था। तुमने गीत और अल्फाज मुलतवी कर दिए, मगर सुर बाकी रहेंगे, सुर अटल है, गौतम बोला। कुछ देर बाद हरिशंकर ने फिर कहना शुरू किया। मैं जब उत्तर कौशल की सरहद में वापस पहुंचा तो गिलमस्तान के पहरेदार ने ललकार के मुझसे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? मैं यहीं से गया था और यहीं लौट कर आया हूं, मैंने जवाब दिया, और यही तुम सबका हश्र होगा। इस चक्कर से बचने की कोशिश करो। तुम इसका मतलब समझे? पहरेदार ने अपने साथी से कहा। यह भी कोई फलसफी जान पड़ता है। और फिर वो दोनों कौड़ियां खेलने में मसरूफ हो गए। मगर जब मैं अयोध्या में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि सुर अभी बाकी है। गौतम, जिंदगी का फैलाव बहुत वसी है। मुल्क, बस्तियां, नए नए लोग, भांत भांत की बोलियां। मैंने पाटलिपुत्र से लेकर पुष्करवती तक सारा रास्ता यही खड़ाऊं पहने पहने तय किया है। यहां से थोड़े फासले पर गोमती के किनारे लक्षण नावती आबाद है, जिसे श्री लक्ष्मण ने बसाया था। संगम पर प्रयाग है, फिर कान्या कच्छ और हस्तिनापुर, तक्षशिला, उसके आगे सरहद का शहर पुष्करवती। इस लंबी शाहराह पर मैंने बहुत तवील सफर तय किया, मगर हिंडोल के सुर बराबर मेरा पीछा करते रहे। तब कई साल मैं तक्षशिला में रहा और मैंने उन्हें भुलाए रखा। यहां लौटकर फिर वो आवाजें मेरे कानों में आ रही हैं। तुम मुझसे लफ्ज और आवाज की अबदियत की बात करते हो। मुझसे पूछो, मुझे मालूम है ये सब जगहों की सहर का असर है, असलियत कुछ नहीं है। सरदम दुखम दुखम। सुना है वो प्राचीन अयोध्या की रानी रेणुका की जैसी खूबसूरत है। किसका जिक्र करते हो? हरिशंकर ने तेवरी पर बल डाल के पूछा। पता नहीं, गौतम ने जवाब दिया। फिर वो भी आंखें बंद करके फर्श पर लेट रहा। मुकद्दस सरजू, ऋग्वेद में बहने वाली नदी, मेरी माँ, जाने कब तक किसी तरह बहती रहेगी। सामने मेरा शहर है। हरिशंकर की खूबसूरत मध्यम आवाज उसके कानों में आती रही। खूबसूरत शानदार अयोध्या, कितने जमाने से इसी जगह पर यूं ही रातों को जगमगाता रहा है। कितने जुग बीते जब मन्नू का बेटा उसका पहला बादशाह बना था, और शिव भगत, भागीरथ और दिग्विजय, रामचंद्र, अयोध्या, अजका, ब्रह्मा का शहर, जिसे कोई जीत नहीं सकता। तुमने कभी इस नगरी के रक्कासों और संगीतकारों को देखा है? यहां के नाचों में शामिल हुए हो? राजमहल में बसंत का त्योहार मनाया है? यहीं पर चंपक रहती है और यहीं मेरे घर वाले और मेरी बहन मेरे मुंतजिर हैं। जिस तरह श्री कृष्ण को अपनी बहन सबदरा प्यारी थी, वैसे ही मैं अपनी बहन को अजीज रखता था। मगर मैंने उसकी मोहब्बत को दूसरी मोहब्बतों और वफादारियों के साथ दिल से निकाल फेंका, और फिर अबद वचन लौट आया। राम ने 14 बरस के वनवास के बाद लौटने का वचन दिया था। मैं भी वापस आया हूं, मगर सदारथ ने मुझे वादों के बंधन से भी आजाद कर दिया है। मेरी बहन, रामचंद्र की बहन शांता की ऐसी खूबसूरत और मासूम है, और लोग कहते हैं कि इसी अयोध्या में जिस तरह 1500 साल कबल शांता और सीता की जोड़ी थी, ऐसे ही निर्मला और चंपक चांद और सूरज की मानंद जगमगाती है। देखो, अल्फाज ने फिर मेरे साथ गद्दारी की है। उसने उदासी से बात खत्म की। गौतम ने आंखें खोल के उसे देखा। बाहर दरख्तों पर बारिश बरसना शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम है। ये मौसम सारे भिक्षु विहारों में बसर करते हैं। गौतम को ख्याल आया। उसने करवट बदल कर हरिशंकर से पूछा, तुम शरून के जमाने कहाँ गुजारोगे? पता नहीं। तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ जा रहे हैं? मेरे हम सफर तुम्हारा मतलब है? हम सफर ही कह लो, ये भी मालूम नहीं। तक्षशिला तो ब्राह्मणों की दरसगाह है, तुम वहां कैसे पहुंच गए?
मैं तो पख्ताओं के देश में भी रख गया हूँ, जहाँ उत्तर के नीली आंखों वाले सफेद फार्म विलायती शिव की इबादत करते हैं। मैंने इरावती, रावी और चंद्रभाग यानी चनाब की वादियों की सैर की है। मैं सिंधु की लहरों पर तैरा हूँ, पूरब में बंगा तक गया हूँ। मैंने ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन और चंद्रादीप की दलदलों में जंगली धान उगते देखे हैं, जहां स्याह लिबास पहने, लंबे बाल कांधों पर छटकाए मृग नैनी लड़कियां हरे बांस के झुंडों में रहती हैं और परियों की तरह गाती हैं। गौतम, जिंदगी का फैलाव बहुत अजीम है, इसकी वुसअत से बचते रहो। कायनात और उसकी वुसअत कहां से पैदा होती है, कहां जाती है, हम कहां पैदा हुए, किस तरह और किस वजह से जिंदा हैं, और यहां से कहां जाएंगे। तुम जो बरहमा से वाकिफ हो, जरा बताओ, दुख या सुख में मुब्तला किसके हुक्म से हम यहां रह रहे हैं? वक्त या फितरत या हादसे या अनासिर को सबब समझा जाए, या उसे जो पुरुष कहलाता है, जो तुम्हारे नजदीक परमात्मा है? हरिशंकर ने बात खत्म की। उपनिषदों में लिखा है कि कायनात आजादी में पैदा होती है, आजादी में मौजूद रहती है और आजादी में समो जाती है। वही अबदियत, हरिशंकर ने रंजीदा आवाज में कहा। आजादी और अबदियत खुद एक और कैद नहीं है। बारिश तेजी से शुरू हो गई, दिया हवा के झोंके से बुझ चुका था। शंकर ने ईंटों का तकिया बना के सरहाने रख लिया। गौतम ने अपनी सफेद चादर ओढ़कर दीवार की तरफ करवट बदल ली। दोनों कुछ देर चुपचाप अंधेरे में पलट के झपकाया किए। फिर पुरवाई के झोंकों से उन्हें भी नींद आ गई। उस रात गौतम को अजीब अजीब ख्वाब नजर आए। मंदिर की कोठरी में से निकलकर चंडी देवी अपनी गौरी के रूप में छन छन करती बाहर आई। फिर वो केसरी साड़ी वाली लड़की में तब्दील होना शुरू हो गई। इसके बाद उनकी शक्ल फिर मुख्तलिफ नजर आई। पहले वो दुल्हन बनी, सती के रूप में महादेव से उनका ब्याह हुआ। फिर पल की पल में एक बूढ़ी औरत, दुर्गा से भी ज्यादा खौफनाक, आलती पालती मारे उसके सरहाने आन बैठी और जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ, गौतम ने लरस कर कहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने दांत नगोस कर जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं, अरे मैं तो वैशाली की। उसकी बात खत्म होने से पहले एक बेल दरख्त की शाख पर से टूट कर आंगन में आन गिरी और गौतम हड़बड़ा के उठ बैठा। शंकर बड़े सुकून से सो रहा था। बारिश थम चुकी थी। नदी के किनारे चंडाल किसी की लाश मरघट के सिमट लिए जा रहे थे और कश्तियों की रोशनियां अंधेरे में उगिया भूताल की तरह चमक रही थी। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। बहुत देर बाद उसे नींद आ गई। मुंह अंधेरे जब शंकर की आंख खुली, उस वक्त गौतम चंडी पाठ में मसरूफ था। घाट पर ब्राह्मण खंकार रहे थे। आम का दरख्त चिड़ियों की चहकार से गूंज रहा था। गौतम इबादत के बाद बाहर निकला तो हरिशंकर उसे देख के मुस्कुराया। दफतन गौतम ने से पूछा, वैशाली में कौन रहता था? मैं वैशाली की किसी महिला से वाकिफ नहीं, शंकर ने बड़ी संजीदगी से सर हिला के जवाब दिया और फिर हंसने लगा। गौतम को उसकी बेतुकी हंसी पर बहुत गुस्सा आया। वो दोनों मंदिर की सीढ़ियां उतरकर जंगल के रास्ते पर आ गए। नदी के किनारे भिक्षुओं का गिरोह नहाने के लिए आया हुआ था। तुम अब श्रावस्ती वापस जाते हो? शंकर ने पूछा। हाँ, तुम ना चलोगे? वहां से कुछ फासले पर कपला बस्ती है, उधर पूरब में कौसी नगर है और गया। तुम इन सब जगहों की यात्रा के लिए ना जाओगे? तुम अपना मतलब बयान करो। मेरा मतलब यह है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तुम मेरे आश्रम में ठहर सकते हो, या मेरे माँ बाप की इज्जत बढ़ाना चाहो तो शहर के अंदर मेरे घर हाजिर है। मेरा इरादा काशी जाने का था, मगर देखता हूं कि तुम मेरी राह में हायल होते हो। यही बात दूसरी तरह भी कही जा सकती है। तुम मेरा रास्ता खोटा कर रहे हो भाई हरिशंकर। पगडंडी पतली हो और दो राहगीर आमने सामने खड़े हो तो इनमें से एक को हट जाना चाहिए, वरना दोनों खड्ड में जा गिरेंगे। गौतम बोला। फिर मैं तुम्हारे साथ श्रावस्ती क्यों चलूं? इसलिए कि तुम्हें मेरे मजहब से दिलचस्पी है, या इसलिए कि तुम अयोध्या की कुमारी चंपक के मुतालिक मजीद मालूमात जानना चाहते हो? हरिशंकर, अगर तुमने शाकिया मनी के चेलों का एक गेरवा पहनावा ना पहना होता तो मैं तुम्हारी ठुकाई कर देता, गौतम ने दिल में सोचा।
वो दोनों आबादी छोड़कर श्रावस्ती की तरफ बढ़ने लगे। आसमान पर से बादल छट गए थे। हवा में कच्ची कलियों की महक उमड़ रही थी। कदम के एक झुंड में मोर पर फैलाए नाच रहा था। खेतों की मुंडेर पर धानी और कपासी साड़ियां पहने किसान औरतें इधर से उधर जा रही थी। अशोक के जंगलों में जगह जगह जो देवस्थान और देवघर बने थे, गौतम उन पे फल फूल चढ़ाता रास्ता तय करता रहा। शंकर खामोशी से उसके साथ साथ आ रहा था। आज इतना ही। शुक्रिया।